आदाब अर्ज़ हैं MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ इमादुद्दीन सिद्दीकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हुकूमत महाराष्ट्र ने करोड़ों रुपये खर्च करके मालवन में नस्ब करवाया था छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फीट ऊंचा मुजस्समा। 8 माह कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुजस्समे की गई थी नकाब कशाई, मगर 8 माह में ही अजीम रहनुमा का मुजस्समा हो गया जमी बोस। अकीदतमंदों में गमो गुस्सा, रियासत भर में हो रहे हैं एहतजाज। इहानत रसूल के मुर्तकिब रामगिरी महाराज को फौरी किया जाए गिरफ्तार। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और सभी सियासी जमातों मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से किया मुतालबा। इलाकाई इंतजामिया की मारिफत मेमोरेंडम पेश। अंदरूनी 8 यौम गिरफ्तारी न होने पर जमहूरी तर्ज पर रियासत भर में अवामी तहरीक शुरू करने का दिया इंतबाह। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी पड़ेगांव इलाके में PMY स्कीम के मुजव्वजा प्रोजेक्ट को विजिट। मज़कूरा मकाम पर गरीब और ज़रूरतमंद दरख्वास्त गुजारों के लिए तामीर किए जा रहे हैं 672 फ्लैट्स। 9,25,000 रुपयों में मिलेगा एक फ्लैट। मंसूबा वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल होने का है कमिश्नर को यकीन। और आए दिन मंजरेआम पर आने लगे हैं खवातीन और दोशीज़ाओं की इस्मत दरी के वाक़यात। खवातीन में बढ़ने लगा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने अपने मुहाफ़िज़ पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के हाथों पर राखी बांधकर मनाया त्यौहार और उनसे लिया अपने तहफ़्फ़ुज़ का वचन। अब खबरें तफसील से। रियासत के शहर मालवन में तामीर किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा मुनहदिम हो गया, जिस पर पुतले की तनसीब के काम को गैर मियारी बतलाते हुए जालना में इस वारदात की मजम्मत की गई। वाज़ेह रहे कि मालवन में तामीर करदा इस मुजस्समे की पिछले अरसे 4 दिसंबर 2023 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों नकाब कशाई करके उसे आवाम के नाम मंसूब किया गया था। ये मुजस्समा रियासती हुकूमत ने तामीर करवाया था, ताहम गुज़िश्ता रोज़ अचानक ये पुतला ज़मी बोस हो गया। उसकी तामीर का काम निहायत गैर मेयारी और नाक़िस किया गया था। इस तरह का इल्ज़ाम अब हुकूमत पर लगाया जा रहा है। जालना में शिव प्रेमियों ने शहर में छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्समे के पास एक मजम्मती मुजाहरा किया और रियासती हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर विश्वम्भर तिरुखे, सचिन कामले, एडवोकेट बाला साहब डाके, विशंबर बांदरगे, रोहित देशमुख और कसीर तादाद मुहिब्बान शिवाजी महाराज मौजूद थे। आज येथे आम्ही जालनावासी तसेच सर्व समाजातील बांधव येथे येऊन मालवण येथील दुर्दैवी घटना घडलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला त्या संदर्भात सर्व टीम तयार होऊन या शासनाचा निषेध केला आहे। तरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार हे दोन्ही याला कारणीभूत असून जबाबदार असून या सरकारनं तात्काळ ज्या कृती त्याच्या समित्या होत्या त्यांची चौकशी करून जे कोणी त्यात होते दोषी होते त्यांना तात्काळ कारवाई करण्यात यावी ही आमची सर्वांची मागणी असून तात्काळ कारवाई करावी। जे निकृष्ट दर्जाचं काम केलं होतं, या निकृष्ट दर्जाचं काम करणाऱ्या इंजिनियर व त्यांची समिती यांच्यावर गुन्हा दाखल करून या सरकारचा आम्ही या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो। खाली पडून म्हणजे दुर्दैवी अशी घटना घडली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा खाली पडला। याचं राज्य सरकारचं आम्ही सर्व जालनाकर, सर्व हिंदू बांधव, मुस्लिम बांधव, दलित बांधव आणि सगळेच मराठा बांधव येथे त्यांचा जाहीर निषेध करत आहोत। इसी तरह मराठा योद्धा मनोज जरांगे ने पुतला गिर जाने के इस वाक़े पर अफसोस जाहिर करते हुए सरकार पर तनकीद की और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुल्क के दैवत हैं और ये लोग महाराज के मुजस्समे का काम तक सही ढंग से नहीं कर सकते। नाही, ते मला कळालंय, परंतु ती घटना चांगली नाहीये। कारण दैवत देशाचे छत्रपती शिवराय आज सगळ्यांचे मन दुखावलेत, धर्माचे, हिंदू धर्माचे, आमचे सुद्धा सगळ्या जनतेचेच मन दुखावलेत की राजांचे सुद्धा स्मारक असतील त्याचे सुद्धा बांधकाम हे लोक नीट करत नाहीत। साधे बांधकाम करायला सुद्धा कशात तरी भ्रष्टाचार केल्यासारखा करायचा आणि त्यात खायचं। मला राजकारण करायचं म्हणून करायचं नाही, मी उगा कशात बोलत नाही, मला येत नाही एकतर राजकारण, परंतु मी सत्य बोलतो, त्यामुळे मला ते सहन होत नाही। आता उद्घाटक जरी मोदी साहेब असले तरी शेवटी ते उद्घाटन करून गेले ना, त्यांचा त्याच्यात काय दोष? काम करणाराचा दोष, ज्याला खायची सवय लागली,
त्याला पुतळे कळत नाहीत, दैवत कळत नाहीत, ते कोणीतरी काम करणार असणारच आहे ना. त्याच्यामुळं हे घटना अशा घडतात की दर्जेदार काम नाही करायचं, सगळे खायची सवय लागली. परंतु आमच्या राजांचं स्मारक पडलं, एवढी तरी त्या याला अक्कल पाहिजे होती त्या करणारला. कोण आहे त्याला? आता उद्घाटकाला दोष देऊन काय उपयोग नाही. उगाच राजकारण करायचं म्हणून करायचं काय? ते उद्घाटन केले ते गेले निघून. आणि इथले सगळे या दोषी ना हे जेलात टाकले पाहिजे, सोडित नाही पाहिजे पुन्हा. मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा गिर जाने के वाकई की खबर मिलते ही रियासत भर माहौल गर्म हो गया और लोग, पार्टियां व तंजीमें इस वाकई की मजम्मत करते हुए हुकूमत पर निशाना साध रही हैं। शहर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से मुकुंदवाड़ी में शदीद मुजाहरा करते हुए मजम्मती काले गुब्बारे छोड़े गए और पुतले के गैर मेयारी काम के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया। इस मौके पर पार्टी के कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। हिंगोली में महायुति सरकार के काले कारनामों और मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा गिर जाने की मजम्मत में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से ज़ोरदार आंदोलन किया गया। ये आंदोलन एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से शहर में शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब किया गया और मुबैना तौर पर महायुति हुकूमत के काले कारनामों की मजम्मत की गई और मजम्मत व मुखालिफत के इजहार के लिए काले गुब्बारे छोड़े गए और दही हंडी फोड़कर काले कारनामों की तफसील नामे तकसीम करते हुए ज़ोरदार सरकार मुखालिफ नारे लगाए गए। इस एहतजाज में राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप के ज़िला सदर दिलीप राव चौहान, अनिल पतंगे, साबिक रुकन बल्दिया निहाल भैया, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ताल्लुका सदर माधव कोरडे, जगजीत खुराना, बंडू मुटकुले समेत बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शरीक थे। या महाराष्ट्रामध्ये जे आहे ते अरबी समुद्रामध्ये या ठिकाणी जे आहे ते या महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांचं स्मारक बांधणार होते, ते 10 वर्ष झाले यांनी बांधलेलं नाही। या महाराष्ट्रामध्ये आपण काल बघितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज जे आमच्या सर्वांचं दैवत आहे, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा सुद्धा पडला आणि म्हणून या सर्व घटनेचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे या ठिकाणी दहीहंडीचा कार्यक्रम करून महायुतीची दहीहंडी या ठिकाणी आम्ही फोडणार आहे। महायुतीच्या या काळ्या कारणामध्ये दहीहंडी आम्ही या ठिकाणी फोडणार आहे, कारण की या ठिकाणी हे काळे कारनामे या येणाऱ्या विधानसभाच्या निवडणुकीमध्ये या महाराष्ट्रातली जनता या महायुतीच्या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। कारण की या महायुतीच्या सरकारमध्ये आपण सगळ्यांना बघितलं की रोज नव्या घटना या ठिकाणी घडताना आपल्याला सगळ्यांना दिसतात आणि या ठिकाणी बलात्काराच्या घटना असतील, लहान मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना असतील आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि या महाराष्ट्र सरकार या ठिकाणी कुठली ठोस भूमिका घेत नसल्यामुळं या ठिकाणी हिंगोली जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे या ठिकाणी हे निषेध आंदोलन या ठिकाणी करण्यात येत आहे। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब रामगिरी को फौरी गिरफ्तार किया जाए, इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। नाजरीन, मलून रामगिरी ने एक मजहबी इजलास में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक एक बेहुदा बयान दे डाला था, जिसके सबब सारी दुनिया के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। लिहाजा रामगिरी के इस बयान की शदीद मजम्मत की गई और रियासत भर में कई मकामात पर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। इसके बावजूद अब तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। लिहाजा मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ सियासी जमातों और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने डिवीज़नल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सिपुर्द किया गया और मुतालबा किया गया है कि अंदरून 8 यौम रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर पूरी रियासत में जमहूरी तर्ज पर अवामी तहरीक चलाई जाएगी। इस वफद में कौंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, कामरान अली खान, मेराज सिद्दीकी, जब्बार खान, मुंतजबुद्दीन शेख, सलीम सिद्दीकी, मौलाना अनवारुल हक शाहती, हाफिज़ मुख्तार खान, अब्दुल मुईद हशर, एडवोकेट फैज़, मौलाना आरिफ निज़ामी, नासिर खान, डॉक्टर सरताज पठान, इलियास किरमानी, कारी मोहम्मद तैयबुल, कारी मोहम्मद मुजीबुल्लाह, नुसरत खान, अब्दुल वाहिद, सैयद अमजद, शेख यूसुफ, मोहम्मद जाकिर, शेख इमरान और दीगर शामिल थे। हम इस मुद्दे पर ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि 15 अगस्त को जो रामगिरी बाबा ने जो हरकत की है, उस हरकत का निषेध करने के लिए, क्योंकि वो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी है और गुस्ताखी को कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, जान माल का नुकसान वो ख़ुद बर्दाश्त करेगा, लेकिन रसूल की शान में गुस्ताखी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस हरकत को निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो उसके ख़िलाफ़ 28 से ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में FIR हुई है,
उन FIR पर ईमानदारी से अमल करने के लिए गवर्नमेंट को हमने ये निवेदन दिया है थ्रू कमिश्नर, और इस सिलसिले में भी बात हुई। तीसरी बात हमने ये की है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा निषेध करने वाले जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब आगे चलाएंगे। हम जेल भरो भी करेंगे, आम खास भरो भी करेंगे, हम जो है चेन ओपोषण भी करेंगे, और इस तरह धीरे धीरे हम पूरे महाराष्ट्र में ये मूवमेंट को ले जाएंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो धीरे धीरे हम ये सब कुछ करेंगे, ये भी हमने साफ तौर से कहा है। और आखिरी बात हमने उनसे कही है कि अपने मज़हब के बारे में आप अगर अच्छी बात बता सकते हैं तो बताइए, दूसरे के मज़हब के बारे में बताने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदुइज़्म सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बात बताइए, लेकिन इस्लाम के बारे में आपको बताने का क्या हक़ है जबकि आप जानते ही नहीं है कुछ। अगर जानते हैं और कोई एकेडमिक आपकी क्वायरीज़ है तो आइए डिबेट कीजिए उसमें। इधर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके जो है आप अटैक करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और ये बर्दाश्त इसलिए भी नहीं होगा कि अगर पवित्र जूनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पढ़ेंगे हमारे पैगंबर की, तो उन्होंने इंसानियत को क्या कुछ नहीं दिया है, मज़दूरों को क्या दिया है, औरतों को क्या दिया है। आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आपको मालूम ही नहीं है कि जो है बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया है। बिलाल एक बैकवर्ड क्लास के आदमी थे, उनको खाने काबा पे चढ़ा के अजान दिलवाई है, कंधे पे पैर रखवाया है। आज के छू छात के दौर के अंदर ये एग्जाम्पल आप कहाँ से लाएंगे? तो ह्यूमैनिटी को जो कुछ दिया है उसके बारे में आप जानेंगे तो आप कुछ बात कर सकेंगे। आप जानते नहीं हैं और मुंह खोलकर जैसे दुनिया बोल रही है वैसे बोलेंगे तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर इस सिलसिले में गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई रामगिरी बाबा की, तो हम ये पूरा मूवमेंट जो है पूरे महाराष्ट्र तक ले जाएंगे। और गवर्नमेंट का भी हम इस मामले में निषेध करते हैं कि यहाँ का जो मुखिया है वही उसकी पुष्ट के ऊपर खड़ा है। वो बोलता है बाल को हाथ नहीं लगाने देंगे। अरे आप क्रिमिनल्स के साथ कैसे खड़े हैं भाई? आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के बाद आप क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं। दैट मीन्स यू आर आल्सो क्रिमिनल। आपको भी क्रिमिनल समझा जाएगा अगर आप क्रिमिनल के साथ खड़े हैं। तो ये हमने साफ साफ कहा है कमिश्नर साहब से, और उन्होंने हमारी बात को सुना और कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ वहाँ से होगा हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जिसको जो हिमायत करना है करे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप उसकी गरिमा के साथ ज़रा ख्याल रखिएगा। आप जो है चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, आप सिर्फ सनातन हिंदू कम्युनिटी के चीफ नहीं है या रामगिरी बाबा का जो आश्रम है उसके चीफ नहीं है। आप महाराष्ट्र स्टेट के चीफ हैं। तो आप वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखिए और उस हिसाब से जो है सर्व कीजिए अपने मामले। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप के नायब रियासती सदर भीमराव हत्ती अंभिरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और महायुति सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए कई संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने 2.5 साल दौरे इक़्तिदार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का चार्ज किसी भी वज़ीर को न देते हुए ये शोबा खुद अपने पास ही रखा है और पसमानदा अफराद की फलाह व बहबूद के लिए जो फंड इस डिपार्टमेंट को दिया गया उसे कहीं और खर्च कर दिया, जो कि पसमानदा तबक़ात के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, जिसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। उन्होंने इस तरह के कई संगीन इल्ज़ाम रियासती वज़ीर आला पर लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीमराव हत्ती अंभिरे के अलावा एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, ज़िला सदर पांडुरंग तांगड़े, अभिजीत देशमुख और सैयद लईक़ुद्दीन भी मौजूद थे। ते हे सरकार साधारणतः जूनमध्ये आलं बहुतेक 2.25 वर्ष झालं। तर 2.25 वर्षापासून महायुती सरकारमध्ये वेगळा समाज कल्याण मंत्री, पण माझ्यावर प्रेम होतं मला माहिती आहे ना येणारच। पण मी काय काल हिंगोलीला होतो ना, त्याच्यामुळे सगळ्यांना मला फोन करता नाही आला, मी हरकळला। तर 2.25 वर्षापासून 15% लोकसंख्येसाठी जे काम करतं खातं त्या खात्याला मंत्री नाहीये। समाजाला वाटलं किंवा मुख्यमंत्र्याकडे समाज कल्याण खातं मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवलेलं आहे, याचा अर्थ मुख्यमंत्री या समाजाचं काही कल्याण करतील। पण 2 वर्षामध्ये या मुख्यमंत्र्याची आणि समाज कल्याण खात्याची कारकीर्द बघितली तर फक्त भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार याच्याशिवाय काहीच नाही। सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार याच्यामध्ये भोजन ठेक्याचा भ्रष्टाचार आहे। 3 वर्षासाठी भोजन ठेका काढला, 1200 कोटीचा भोजन ठेका आहे। महाराष्ट्रामध्ये
गरीब माणसं गावागावामध्ये भोजन ठेका चालवत होते. त्या भोजन ठेक्याचं एकत्रित टेंडर केलं. अशा जाचक आणि किचकट अटी टाकल्या की ज्याच्यामध्ये लहान बिचारे लोक येऊ नये अशा पद्धतीच्या सगळ्या जाचक अटी टाकल्या. आणि ज्या या राज्याला लुटून खाण्यासाठी ज्या 3 एजन्सी आहेत, तुम्हाला माहिती आहे, क्रिस्टल, ब्रिक्स आणि BVG, या 3 एजन्सीला काम मिळण्यासाठी त्यांनी अटी शर्ती टाकल्या. मग 50 कोटीचा टर्नओव्हर पाहिजे, 25 लाखाची EMD पाहिजे, 750 लेबर कामगार कार्यालयाकडे रजिस्टर पाहिजे. कुठल्या मागासवर्गीय माणसाकडे हे असणार आहे असं मुद्दामपणे ठरवून मुख्यमंत्र्यांनी आणि हे 1200 कोटीचं टेंडर दिलं. त्याच्यामध्ये 20% कमिशन घेतलं. आणि आपण सगळे जागरूक पत्रकार आहात. आजही या शहरामध्ये जवळपास माझ्या माहितीप्रमाणे 13 वसतिगृह आहेत. किल्ले आर्कला मोठा 1000चं वसतिगृह, तिथं जाऊन विचारा. भोजन ठेकेदार जुनाच आहे, पण ह्यांच्या नावावर प्रत्येक विद्यार्थ्यामग 1000 रुपये ते गोळा करण्यात. जेवणाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. विद्यार्थी ओरडतायत, विद्यार्थ्याच्या ओरडला कोणी विचारत नाही. म्हणजे 20% कमिशन घेतलेलं एक कमिशन वसुलीची सुरुवात आहे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या योजना आणण्याच्या ऐवजी गावागावातले लोक होते, गरीब माणसं होते आणि गरीब माणसाची चांगलं जेवण देत होते. त्याची तक्रार झाली तर त्याचा ठेका बंद करत होते. पण आज तुम्ही कुठल्याही समाज कल्याण अधिकाऱ्याला विचारा, ह्या ठेकेदाराला नोटीस सुद्धा देण्याची हिंमत नाही. नोटीस दिली तर त्याची बदली होती. माझी तुम्हाला सगळ्याला विनंती आहे की तुम्ही एकदा समाज कल्याणच्या वसतिगृहाला भेट द्या आणि विद्यार्थ्याच्या समस्या जाणून घ्या. PMY स्कीम के तहत पड़ेगांव इलाके के साइट का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुआयना किया. वाज़ेह रहे कि PMY स्कीम के तहत ज़रूरतमंद और बेघर अफराद को उनके हक़ का मकान फराहम करवाने की गर्ज से पड़ेगांव इलाके में 672 फ्लैट्स तामीर किए जा रहे हैं. अहम बात तो यह है कि ये फ्लैट्स नहायत ही वाजबी कीमत पर 9,25,000 रुपयों में दरख्वास्त गुजार को फराहम किए जाएंगे. आज साइट इंस्पेक्शन के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने ये तयक़ुन जताया कि ये प्रोजेक्ट मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल हो जाएगा. माननीय भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या स्वप्नांनी प्रत्येक गरिबाला घर देण्याच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजनेचा पडेगाव या ठिकाणी आज प्रकल्प मी पाहणीला आलो. या ठिकाणी माडाचंच घरच्या बाजूला आपल्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचं गरिबांना परवडणारे घर या अंतर्गत 672 फ्लॅटचा या ठिकाणी घरकुल प्रकल्प या ठिकाणी काम चालू आहे. लक्ष्मी जेवी जॉईंट व्हेंचरच्या हे आमचा जे कंत्राटदार आहेत आणि अत्यंत 9,25,000 ह्या दरम्यान या घरकुल लाभार्थ्यांना भेटणार आहेत. यापूर्वी महानगरपालिकेचं लोक खिल्ली उडवत होते की हा प्रकल्प सुरुवात होणार नाही, हे नाही होणार. परंतु छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आज गोकुलाष्टमी आहे आणि श्रीकृष्णांचा जन्म दिवस आहे आणि आज या मुहूर्ताला आपण या ठिकाणी काम सुरुवात केली आणि मला खात्री आहे की नियोजित वेळामध्ये या प्रकल्प पूर्ण होऊन जे प्रत्येक लोकांचा विशेष करून गरिबांचं स्वप्न असतं त्यांना हक्काचा घर आणि परवडणारे किंमतीमध्ये घर देण्याचा हा माननीय पंतप्रधानांच्या स्वप्न छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका पूर्ण करतील असे मला ठाम भूमिका. लासूर स्टेशन तालुका गंगापुर के रेलवे गेट का ज़ेर ज़मीन रास्ते का काम फौरी शुरू किया जाए. इस तरह का मुतालबा रुकन कौंसिल सतीश चौहान ने मरकज़ी वज़ीर रेल अश्विनी कुमार से किया है. इस मुतालबे को लेकर सतीश चौहान ने नांदेड़ के रेलवे के डिवीजनल मैनेजर के मारिफत वज़ीर बराए रेलवेज़ अश्विनी कुमार को मेमोरेंडम भिजवाया है. रेलवे के वज़ीर को दिए गए इस मेमोरेंडम में चौहान ने वजाहत की है कि लासूर स्टेशन ये मकाम रेलवे पटरी की दोनों जानिब बसा हुआ है और दोनों जानिब रिहायशी बस्तियाँ व मकानात और स्कूल कॉलेज व बाज़ार वाक़े हैं. साकिनान, मुसाफिरीन, व्यापारी व तलबा और राहगीरों की सहूलत के लिए इस रेलवे पटरी पर गेट नंबर 34 पर ज़ेर ज़मीन रास्ता मंजूर किया गया है. लेकिन इस रास्ते
راستے کا کام ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں فلائی اوور بھی منظور شدہ ہے، تاہم لمبے عرصے سے یہ کام بھی طوالت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کام کو بھی فوری شروع کرنے کا مطالبہ اس میمورنڈم میں کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی زیر زمین راستے کی جلد از جلد تعمیر پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس روٹ پر 24 گھنٹے میں کم و بیش 60 تا 65 ٹرینیں آتی جاتی ہیں اور اتنے ہی وقت یعنی 60 تا 65 مرتبہ گیٹ بند کرنا اور کھولنا پڑتا ہے۔ اس لیے فوراً زیر زمین راستے کا کام شروع کیا جائے، اس طرح کی درخواست اس میمورنڈم کے ذریعے کی گئی ہے۔ آیوشمان کارڈ کی اہمیت سے واقف کروانے کی غرض سے اے ایم سی، اسمارٹ سٹی اور لائٹ ہاؤس کے اشتراک سے آج مکندواڑی علاقے کے ساکنان کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ واضح رہے کہ غریب اور ضرورت مند افراد کا مفت علاج ہو سکے، اس غرض سے مرکزی حکومت کی جانب سے آیوشمان بھارت آروگیہ کارڈ اسکیم چلائی جا رہی ہے، مگر اس سے عوام کی عدم واقفیت کے سبب لوگ آیوشمان کارڈ نہیں بنوا پا رہے ہیں۔ لہٰذا ان میں بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کارڈ کے ذریعے کون کون سی بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اس بات سے مکندواڑی علاقے کے ساکنان کو معلومات فراہم کی گئیں۔ اسی طرح اس کارڈ کے حصول کے لیے درخواست کہاں دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے دستاویز جوڑنے ہیں، ان سبھی باتوں سے متعلق حاضرین کی رہنمائی کی گئی۔ اس ورکشاپ کے تحت لائٹ ہاؤس کے کارندے 150 افراد تک پہنچے اور ان میں سے 80 افراد کے کارڈ بنا کر ان میں تقسیم کیے گئے۔ شاہنورواڑی علاقے میں موجود چیرب مراٹھی پرائمری اسکول میں ریڈنگ فیسٹیول منایا گیا، جس میں اسکولی طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی ذہانت کا لوہا منوایا۔ چیرب مراٹھی پرائمری اسکول میں زیر تعلیم طلباء میں مطالعے کا شوق بڑھانے کی غرض سے اسکول ٹیچر و انتظامیہ کی جانب سے مختلف تعلیمی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اسی ضمن میں اسکول کے چیئرمین بی جے پی اقلیتی مورچہ کے ضلع صدر نوبی پٹیل کی صدارت میں گزشتہ جمعہ کو اسکول میں مہا واچن اتسو جوش و خروش سے منایا گیا۔ اسکول کے صدر مدرس سمیر سر کی صدارت میں منعقدہ اس فیسٹیول میں اسکول کی اسسٹنٹ ٹیچر گووندوار مس مسکے سر، کیشو سر اور سمیر سر نے خوب محنت کی۔ کیشو سر نے طلباء کو مطالعے کی اہمیت سے واقف کروایا، جس کے بعد اسکولی طلباء نے مہمانوں کو نصابی کتابوں سے نظمیں پڑھ کر سنائیں۔ ان کے الفاظ کی ادائیگی و روانی کی حاضرین نے کھل کر تعریف کی۔ پروگرام کی نظامت کیشو سر نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم سلمان شیخ نے ادا کی۔ धरतीची अभिलेकर भाग्यवान धरतीची अभिलेकर शेतावर जाऊया सांगाती गाऊया नाही तशी नाही पाखर धरतीची अभिलेकर भाग्यवान धरतीची अभिलेकर शेतावर जाऊया सांगाती गाऊया नाही तशी नाही सागर धरतीची अभिलेकर भाग्यवान धरतीची अभिलेकर। एम जी एम क्लेवरडल स्कूल में जन्माष्टमी का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया और स्कूली तलबा ने दही हंडी फोड़कर खूब जश्न मनाया। नाजरीन, शहर भर में मुख्तलिफ मंडलों की जानिब से पीर की शब जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया और मंगल के रोज पूरी रियासत में दही हंडी फेस्टिवल जोश खरोश से मनाया गया। इसी ज़िमन में शहर में मौजूद बेशतर स्कूलों में भी श्री कृष्ण का जन्मदिन जोश खरोश से मनाया गया। सिडको N6 में मौजूद MGM क्लियोरडिल स्कूल में भी मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की गईं। स्कूली तलबा ने श्री कृष्ण जी और गीता का गेटअप किया और न सिर्फ दही हंडी फोड़ी बल्कि मजहबी गीत गाकर इस पर खूब रक्स भी किए। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर अपर्णा कक्कड़, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नम्रता जाजू, स्कूल की प्रिंसिपल वर्षा पोद्दार, कल्चरल प्रोग्रामिंग टीचर अंकुश समाधान, प्रवीण गायकवाड़, सुष्मिता भूतियानी, उदय सिंह, सानिया सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। शहर के नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने मुकुंदवाड़ी पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस वालों को राखियां बांधकर उनके साथ राखी का त्यौहार मनाया। नाजरीन, इन दिनों रियासत में शहवानियत और जिनसी दरिंदगी के वाक़यात पर हंगामा मचा हुआ है। क्या ख़वातीन, क्या बच्चियाँ और क्या छोटी बड़ी कमसिन व बालिग़ तालिबात व दोशीज़ाएँ सभी के सामने अपनी इज़्ज़त व इस्मत और यहाँ तक के जान तक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर ख़दशात पैदा हो गए हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहन के ज़रिए राखी बंधवाकर भाई उस बहन के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करता है। रियासत में अमन व क़ानून और शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे पुलिस के अहलकार व अफसरान रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे में इस तरह के मखदूश हालात में नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने
उन पुलिस वालों ही को राखियां बांधकर अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल करने की कोशिश की है। मी शोभा गवई मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही रक्षाबंधनाच्या कार्यक्रमासाठी आलेलो आहे। स्किल नर्सिंग इंडस्ट्रीमधनं आम्ही विद्यार्थी एक भाऊ आपलं रक्षण करतो त्या पद्धतीने पोलीसही आपले भाऊ म्हणून रक्षण करताना या आदेशावरून आम्ही इथं आलेलो आहोत की जसे आपले भाऊ आपले रक्षण करतात तसे पोलीसही कर्मी आपले रक्षण करतील असेल तर तुम्ही ते माहिती देऊ आणि शेवटी एक मन जरी तुम्ही राखी नाही बांधली तरी आम्ही तुमचं सदैव रक्षण करणारच। बाकी हीच राखी। धन्यवाद। अंबई तालुका सिल्लोड़ में ज़िला परिषद की जानिब से किए जा रहे नालियों के काम नामुकम्मल व अधूरे होने के सबब गांव के साकिनान को शदीद मुश्किलात का सामना है। गांव वालों ने इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। तालुका सिल्लोड़ के अंबई में ज़िला परिषद के शोबे तामीरात की जानिब से गांव के बस स्टैंड से गणपति मंदिर तक सीमेंट रास्ता तामीर कर दिया गया है। अतराफ़ के इलाक़ों में ये गांव एक बाज़ार का मकाम है और 2 बरस बीत गए तब भी इस रोड के बाजू से नाली का काम इस साल शुरू किया गया। ताहम रास्ते के एक बाजू से अंबई बस स्टैंड से ग्राम पंचायत नायगांव के रास्ते तक नाली के लिए खुदाई का काम करके रखा गया है और कुछ जगह नाली बनाकर बाकी काम अधूरा छोड़ दिया गया है और पिछले कई रोज से ये काम बंद ही पड़ा हुआ है, जिसके सबब गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव अंबई में इंदिरानगर बस्ती में तीनों रास्तों पर सिर्फ खोद काम करके रख दिया गया है, जिसके सबब इस बस्ती के गरीब अवाम शदीद परेशान हाल हैं। नाली का काम नामुकम्मल होने के सबब कई घरों में बारिश का पानी भी घुस रहा है। रास्ते के बाजू के दुकानदारों, व्यापारियों और ग्राहकों को अदम सहूलियात व परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत और गांव के साकिनान ने फौरी नाली का काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। अंबई येथील मेन रोडचे काम 2 वर्षापासून रस्त्याचे काम झालेले असून बाजूच्या नाल्याचे काम 1 वर्षापासून रेंगाळलेले आहे। तरी सदरील कॉन्ट्रॅक्टरचे 1000 वेळेस त्यांना फोन वगैरे करून त्यांना सांगितलं तरी ते कानावर घेत नाही। राजगुरू साहेबांना सुद्धा भरपूर वेळेस सांगून ते सुद्धा कानावर घेत नाही। ते कॉन्ट्रॅक्टरचे नाव दाखवतात, चव्हाण साहेब फोन उचलत नाही। सदरील रोडचे व नालीचे काम क्लिअर करण्यात यावे त्यासाठी बालाजी मंदिराचे गाळे ग्रामपंचायतचे गाळे तोडून 2 वर्ष झाले। सदरील रोडवर सर्व दुकानाचे नुकसान 2 वर्षापासून झालेले असून सदरील यंत्रणा ही फार दिरंग्याने काम करत आहे। तरी सदरील रोडचे काम व नालीचे काम लवकर करण्यात यावे अशी गावकऱ्याची मागणी आहे। अंबई गावा परिसरामध्ये रोड होऊन सनी 3 वर्ष झाले आणि नाल्याचे काम खणून सनी 2 वर्ष झाले। त्याच्यामध्ये पोरं बाया या जायला रस्ता नाही राहिला आणि काही बायाची किंवा मुलाची कोणाची जनावरांची हानी झाली त्याचं शासन जबाबदार राहील। आणि लोकांच्या घरामध्ये सुद्धा पाणी घुसलेलं आहे, तर ते नाल्या फोडून सनी पाणी काढलं आणि साहेब लोक कधी बी भेटले तर हाव सांगत्या आणि काम चालू करत नाही। गुत्तेदार बी हाव सांगतं काम करत नाही। तर साहेबांनी त्याच्या कामाचं काय लिमिट आहे ते लिमिटच्या अनुषंगाने त्याच्यावर त्याची मुदत झाली असेल तर त्याच्यावर दररोजचा दंड लावा। टाइम लिमिट काय त्याची ती झाली असेल तर त्याच्यावर दररोजचा दंड लावा। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम तलबा के मसाइल फौरी हल किए जाएं। इस मुतालबे पर आज तलबा की तंजीम SFI की जानिब से यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर आंदोलन किया गया। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी की सभी बंद इमारतें फिर से इस्तेमाल में लाई जाएं। इसी तरह तलबा के दिगर मसाइल फौरी हल किए जाएं। हॉस्टल की इमारतों में बुनियादी सहूलियात फराहम करवाई जाएं। इन मुतालबात पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से आज यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। त्या बाजूला फायबरिक हॉस्टेल आहे स्पोर्ट डिपार्टमेंटकडे, ते हॉस्टेल देखील सुरू केलं पाहिजे। त्याच्या बाजूला काही रूम आहेत, या सगळ्या हॉस्टेल्स जर सुरू केले हे सगळे आणि यशवंत वसतिगृहामध्ये 50% घेतला वाटा जर घेतला तर मागेल त्या विद्यार्थ्याला वसतिगृह मिळू शकतं, ही आमची मागणी आहे। तसेच कमवा शिका या योजनेमध्ये प्रत्येक अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याला काम मिळालं पाहिजे आणि वाढती महागाई लक्षात घेता या योजनेचं मानधन 4000 करण्यात आलं पाहिजे, ही आमची दुसरी त्यामध्ये मागणी आहे। तसेच विविध ज्या पायाभूत सोयीसुविधा आहेत
त्या मिळाल्या पाहिजे. जसं हॉस्टेलला गरम पाण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे, तिथं व्यवस्थित स्वच्छता असली पाहिजे. प्रत्येक वसतिगृहामध्ये माफक दरात व गुणवत्तापूर्ण मेस त्या ठिकाणी सुरू झाली पाहिजे. या मागण्यांना घेऊन आम्ही लढत आहोत आणि वारंवार निवेदनं देऊन, आंदोलनं करून, मोर्चे करून देखील या पायाभूत ज्या गोष्टी आहेत, या मूलभूत ज्या गरजा आहेत, त्या देखील विद्यापीठ प्रशासन जर पूर्ण करायला तयार नसेल तर विद्यापीठ प्रशासन मनमानी कारभार करत आहे. आणि म्हणून आम्ही या मनमानी कारभाराच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा धडक मोर्चा आज आयोजित केलेला आहे. तर आमचं प्रशासनाला विनंती आहे की आपण सगळे वसतिगृह सुरू करावे व तात्काळ विद्यार्थ्यांना, ज्या विद्यार्थ्याला वसतिगृहाची आवश्यकता आहे त्याला वसतिगृह देण्यात यावं. काय अडचणी काय वसतिगृह नसल्यामुळे अडचणी काय? आणि 20 जून या दिवसापासून पुढचे 5 दिवस इथं उपोषण केलं होतं आणि त्या उपोषणाच्या वेळीसुद्धा आम्ही ह्या वेगवेगळ्या मागण्या घेऊन कुलगुरूंना भेटलो होतो. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं की तुमच्या ज्या यातल्या महत्त्वाच्या मागण्या आहेत त्या आम्ही पुढच्या 8 दिवसामध्ये पूर्ण करतो. म्हणजे हॉस्टेलच्या वेडिंग मशीनच्या असेल किंवा इथं कम्प्युटर देण्यासाठी आम्ही मागणी केली होती. त्यासोबतच हॉस्टेलला एकदम साधी मागणी आहे की न्यूजपेपर आणि मासिकं मिळाले पाहिजेत. त्याच्यानंतर ज्या जिम आहेत त्या ओपन जिम चालू केल्या पाहिजेत, खेळाचं साहित्य मिळालं पाहिजे. आणि ह्या एकदम ज्या बेसिक मागण्या आहेत त्या मागण्या आम्ही पुढच्या 8 दिवसात मान्य करतो आणि तुमच्या वसतिगृहात ते साहित्य उपलब्ध करून देतो असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. पण तरीसुद्धा त्यांनी ते केलेलं नाही आहे. आणि जी कमवशिकाची मागणी आहे त्यात पण मागेल त्याला काम मिळालं पाहिजे असं आम्ही यासाठी. गांव में शराब का कारोबार बंद करने और देसी दारू दुकान की इजाज़त देने या ना देने पर साकिनान के 2 ग्रुप्स में तनाज़ा खड़ा हो गया और दोनों ही ग्रुप्स की जानिब से भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। ये मामला तालुका पैठण के ईसारवाड़ी में पेश आया, जहां ग्राम पंचायत और सरपंच ने सरकार की मंजूर शुदा देशी दारू की दुकान के लिए नाहरकत सर्टिफिकेट जारी किए। इस फैसले पर गांव का एक बड़ा ग्रुप और खवातीन एकजुट हो गए और गांव में शराब की दुकान कायम न करने और दीगर दुकानों में भी होने वाली गैर कानूनी शराब की खरीदो फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। इसी तरह इस ग्रुप ने ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम सेविका पर भी इल्जाम आयद किए हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में ग्राम सभा भी नहीं ली और न ही गाँव वालों को एतमाद में लिया और नो ऑब्जेक्शन जारी कर दिया है। इस तरह इस ग्रुप ने गांव में शराबबंदी को लेकर पंचायत समिति के सामने अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दूसरी जानिब गांव के शराब के रसिया और कारोबारियों ने दुकानों पर शराब की खरीदो फरोख्त बंद करके एक सरकार मान्य देशी दारू की दुकान कायम करने की हिमायत करते हुए इस मुतालबे को लेकर मुतवाज़ी तौर पर उसी मकाम पर अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। गाँव के इस अनोखे तनाज़े के सबब इंतज़ामिया के सामने एक उलझन सी आ खड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि इंतज़ामिया शराबबंदी की मुआफ़क़त व हिमायत में जाता है या फिर शराब की दुकान खोलने का फ़ैसला करेगा। 74 जळगाव, आम्ही तिथं येऊन 25 वर्ष झाले आहे. तर थोडंफार चालू होतं तिथं, पण त्याची आम्हाला काही एवढं जाणीव नव्हती. पण आता ही डायरेक्ट लायसन भेटणार आहे. काहीच्या मुलांना बायका भेटाना, काहीची मुलं दारू पिते, 20-20 वर्षाची मुलं, पण त्याला पण अजून व्यसन लागायची पाहिजे. आता ही लहान लहान मुलं ते पण जाऊन पिऊ शकते ना. त्याच्यामुळे तुम्ही काहीतरी आम्हाला निर्णय द्या, इथं आलं सरशी काहीतरी आम्हाला थोडंफार हे करा. एवढंच माझं म्हणणं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर हे दुकान झालं नाही पाहिजे, याच्यामुळं आम्ही आज सगळे इथं जमलेलो आहोत. महिला, वयोवृद्ध महिला येतात आणि चिमुकले आमचे बाळ पण येतं. तर याची काळजी प्रशासनाने घ्या पाहिजे आणि त्याच्यावर सगळ्यावर बंदी आणण्याचं आणि रद्द करण्यासाठी आम्ही इथं आज सगळेजण मिळून आलेलो आहेत. तर याचं काहीतरी काळजी करून घ्या पाहिजे अशी माझी बी विनंती आहे. का आम्हाला दारूचं दुकान पाहिजे नाही. गावात काय चाललंय का आम्हाला माहितीच नाही. आमच्या गावात काहीच करीत नाही. आम्हाला घरकुल देत नाही, काही गोष्टी करीत नाही. मग आम्ही 5 वर्षापासून निवडून द्यायला आम्हाला काहीतरी पाहिजे ना गावामध्ये. आज आम्हाला घर बी नाही राहायला. तो एक्सपायर झाला, त्याचं कारण काय होतं, हे दारूवाले अवैधरित्या त्याच्या घरात घुसले, त्याला मारहाण करण्याचे प्रयत्न केले, त्याच्यावर खोटी अट्रॉसिटी दाखल करण्याचे प्रयत्न करत त्यांनी त्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं. ते लोक आज हेच लोक इथे तेच उपोषणाला बसलेले. यांची पार्श्वभूमी सगळ्याची चेक करा, सगळे अवैध धंदे करणारीची. मी कैलास बाप्पासाहेब बोबडे, राहणारी सारवाडी या गावचा ग्रामस्थ व सर्व ग्रामस्थ मंडळी आम्ही दारूबंदीचा ठराव देऊनही गावात अवैधरित्या 8 ते 10 दारूचे दुकानं चालू आहे. त्यावर आम्ही वारंवार कारवाई करण्याची मागणी पोलीस प्रशासन, तहसील प्रशासन यांना वारंवार केली, तरीही गावात दारूबंदी झाली नाही. त्या विरोधात आम्ही सर्व गावाने एकमताने ठराव घेऊन गावात एक अधिकृत दारूचं दुकान, देशी दारूचं दुकान द्यावं ही मागणी केली. त्याच्या विरोधात काही इसम हे गावात वादविवाद निर्माण करण्याच्या मनस्थितीने गावात
अशांतता पसरवण्याच्या या हेतूने मुद्दाम जाणून बुजून काही उपोषण आंदोलन करत आहे. तरी आमची सरळ मागणी आहे, गावात एक अधिकृत दुकान देण्यात यावं. नमस्कार, मी विजय सुते. आम्ही या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थ ग्रुप ग्रामपंचायत इसरवाडीच्या माध्यमातून जो 5 जुलै 2024ला ग्रामसेविका संगीता दानवे आणि सरपंच योगेश सोनवणे यांनी एक बनावट कागदोपत्री ठराव बनवला, विशेष ग्रामसभा दाखवली दारूच्यासाठी, आणि त्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीचं एक नाहरकत दिलं देशी दारू दुकानाच्या परवानगीसाठी. ते परवानगी, तो ठराव तात्काळ रद्द करावा आणि कागदोपत्री बनवलेला ठराव प्रशासनाची दिशाभूल केली. या कारणास्तव प्रशासनाला एक फॅब्रिकेटेड बनावट कागदपत्र तयार करून प्रशासनाला पुरवले. त्यासाठी या दोघांवरती आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या लोकांवरती या ठिकाणी फौजदारी गुन्हे. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत महाराष्ट्र ने करोड़ों रुपये खर्च करके मालवन में नस्ब करवाया था छत्रपति शिवाजी महाराज का 35 फीट ऊंचा मुजस्समा। 8 माह कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुजस्समे की गई थी नकाब कशाई, मगर 8 माह में ही अजीम रहनुमा का मुजस्समा हो गया जमी बोस। अकीदतमंदों में गम व गुस्सा, रियासत भर में हो रहे हैं एहतजाज। इहानत रसूल के मुर्तकिब रामगिरी महाराज को फौरी किया जाए गिरफ्तार। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल और सभी सियासी जमातों मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र से किया मुतालबा। इलाकाई इंतजामिया की मारिफत मेमोरेंडम पेश। अंदरूनी 8 यौम गिरफ्तारी न होने पर जमहूरी तर्ज पर रियासत भर में अवामी तहरीक शुरू करने का दिया इंतबाह। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी पड़ेगांव इलाके में PMY स्कीम के मुजव्वजा प्रोजेक्ट को विजिट। मज़कूरा मकाम पर गरीब और ज़रूरतमंद दरख्वास्त गुजारों के लिए तामीर किए जा रहे हैं 672 फ्लैट्स। 9,25,000 रुपयों में मिलेगा एक फ्लैट। मंसूबा वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल होने का है कमिश्नर को यकीन। और आए दिन मंजरेआम पर आने लगे हैं खवातीन और दोशीज़ाओं की इस्मत दरी के वाक़यात। खवातीन में बढ़ने लगा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने अपने मुहाफ़िज़ पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन के हाथों पर राखी बांधकर मनाया त्यौहार और उनसे लिया अपने तहफ़्फ़ुज़ का वचन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं इमादुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।